Now we will see how you can dimension the different kinds of object features, and first we look the circular features. The symbol preceding the figure is used for specifying the diameter, and it should be written as large as the figures which establish the size. For example, diameter 65, it means कि जो सर्कल है उसका diameter 65 है और ये symbol diameter को represent कर रहा है. Alternative methods of dimensioning the diameter are also given below. The size of hole and the space available on the drawing generally dictate which method the draftsman choose. तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्कल है उसकी डायामीटर की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए हैं. लाइक आप इस तरीके से डायामीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप डायमेंशन लाइन को इन साइड ऑफ सर्कल ड्रा करके और बाहर की तरफ उसकी डायमेंशन को फर्दर एक्सटेंड करते हुए डायमीटर ले सकते हैं, या आप बाहर से एरो को इंडिकेट करके यहाँ पे इस तरीके से. तो ये मल्टीपल मेथड्स हैं आपके सर्कल्स को डायमीटर की डायमेंशन शो करने के लिए आप कैसे यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे अदर काइंड्स ऑफ एग्जांपल जो है वो दी गई हैं. अगर टू ड्राइंग व्यू है या टू व्यू ड्राइंग है तो इस सूरत में आप डायमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वन व्यू ड्राइंग के अंदर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और डिमेंशनिंग द डायमीटर ऑन एंड व्यू, जो आपका एंड व्यू है उसके ऊपर आप डिमेंशनिंग इस तरीके से डाया की कर सकते हैं. तो ये ऑल एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं. सिमिलरली अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आप अपनी डिमेंशन की लाइन को इस तरीके से ड्रा करेंगे, लेकिन दूसरी जो इसका अदर एंड होगा उसको आप ओपन रखेंगे, जो इंडिकेट करेगा कि ये सिमेट्रिकल फीचर है और टोटल जो डाया होगा सर्कल का वो 150 ही होगा. क्योंकि ये लाइन इस सिमेट्रिकल लाइन से आगे है. डिमेंशनिंग द रेडियाई. Some alternative methods are shown where the position of the center of the arc need not be located. So note that the dimension line is drawn through the arc center or lie in a line with it in the case of short distances and the arrowhead touches the arc. तो ये हमारे पास डिफरेंट अब डिमेंशनिंग जो रेडियस की आप करते हैं, जो रेडियाई होती हैं उनकी आप किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. इन सम केसेस आपको उस रेडियस का सेंटर पॉइंट जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती. जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि ये एक फिलेट है जिसका रेडियस 6 है, यहाँ पे एक फिलेट है जिसका रेडियस 4 है. डेफिनेटली इसका सेंटर पॉइंट समवेयर अराउंड यहाँ लाई करेगा और इसका इन बिटवीन यहाँ पे होगा, लेकिन आप उसको इंडिकेट नहीं कर रहे, उसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो. जैसा कि यहाँ पे आपको रेडियस बताया जा रहा है, यहाँ पे रेडियस आपने शो किया हुआ है और यहाँ पे भी अगेन रेडियाई शो किए हुए जिनके अंदर अगेन हमें इनके सेंटर जो है उसको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है. बट एट फिगर बी यू कैन सी के लोकेटिंग द रेडियस सेंटर यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है और आप यहाँ पे आप इसको देखें, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है. सिमिलरली हेयर एंड देयर. तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट रेडियाइज की डायमेंशन जो है वो कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपका जो सेंटर पॉइंट है उसको लोकेट करना है और वो बहुत फार अवे है आपके ऑब्जेक्ट से, उस सूरत में आप फोर शॉर्टन रेडियाई की जो लाइन है वो ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से. इन दैट इज इंडिकेटिंग द फोर शॉर्टन रेडियस डायमेंशन लाइन. तो आप यहाँ पे उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि बेसिकली इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो इस ड्राइंग से काफ़ी फार अवे है, लेकिन आप उसको शॉर्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो समवेयर अराउंड यहाँ पे लाई करेगा, इसलिए आप ये फोर शॉर्टन लाइन जो है वो ड्रा करते हैं. इसी तरह से आप रेडियाई को अगर टेंजेंट के साथ लोकेटेड करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से आप करेंगे. ये सब टेंजेंट्स हैं, ठीक है. So when the radius dimension in a view that does not show the true shape of the radius, then true r is added before the radius dimension as illustrated in the figure. अगर आपकी जो dimension radius की dimension है वो true shape को represent नहीं कर रही, लेकिन true अगर उसका radius 0.8 है तो आप उसके साथ true लिखेंगे. It means कि इसका radius जो है वो true होगा, मतलब वो 8 होगा, चाहे वो शेप ट्रू उस रेडियस को इंडिकेट या शो ना कर रही हो. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका रेडियस जो है वो 0.8 है. यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशनिंग जो स्लॉट साइजेस हैं और डायमेंशनिंग की जो शॉर्ट लोकेशन है उसके आप किस तरीके से डायमेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द राउंड्स एंड और स्लैश स्ट्रेट.
तो उसको आप यहाँ पे देखेंगे डिमेंशनिंग द राउंड्स एंड और द स्ट्रेट्स। तो यहाँ पे आपके पास उसका साइड और जो टॉप व्यू है उसी तरीके से वो दिखाया गया है, और ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं और इनको अब आप किस तरीके से डिमेंशन कर सकते हैं। एक तो ये है एंड टू एंड आप इनको डिमेंशन करें। सिमिलरली आप यहाँ पे कोई नोटेशन इंडिकेट कर सकते हैं, लाइक 0.188 टाइम्स 0.62 स्लॉट, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी जो डिमेंशन की वैल्यू है, दैट इज इसकी जो लेंथ है और जो इसकी हाइट है। और सेंटर टू सेंटर जो है आप इसकी डिमेंशन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो स्लॉट की अगर आपने पोजीशन को बतानी है, टू एंड एंड आप इस तरीके से बता सकते हैं, मतलब ये स्टार से ये एंड ये इसका डिस्टेंस आ गया, या फिर टू एंड आर्ट सेंटर, तो ये जो सेंटर पॉइंट है, या टू द स्लॉट सेंटर। तो ये मल्टीपल मेथड्स हैं आपकी राउंड्स एंड और स्ट्रेट्स को जो स्ट्रेट होती हैं आपकी डिफरेंट स्लॉट्स उनको डिमेंशन करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक सिमुलेटेड वीडियो है, आप इसको देखें। तो ये हमने जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिखाया है इस स्लॉट के अंदर, ठीक है। लेट्स लुक द सेकंड वन। तो जो अबव है ये आपको मशीनिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है, और जो डाउनवर्ड है यहाँ पे उसकी डिमेंशन को शो किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी डिमेंशन को अपनी ड्राइंग के ऊपर शो करेंगे। नाउ डिमेंशनिंग द टॉर्ड्स आर्क एंड एंगल। तो टॉर्ड की सूरत में आप डिमेंशन इस तरह से कर सकते हैं, आर्क की सूरत में आपको यहाँ पे आर्क ड्रा करनी पड़ती है, और एंगल की सूरत में आप यहाँ पे डिग्री जो है वो लिखते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं आपकी टॉर्ड, आर्क और एंगल्स को डिमेंशन करने के। Dimensioning the spherical radii and diameter. So spherical surfaces may be dimensioned as diameter or radii, but the dimension should be used with the abbreviation SR or S5. तो ये spherical radius और spherical diameter का symbol है, जैसा कि आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। spherical radius that is 0.5 और ये spherical diameter दिखाया जा रहा है यहाँ पे spherical diameter है। Dimensioning the cylindrical holes. So plane round holes are dimensioned in various ways that depend upon the design and manufacturing requirements. So the ladder is the method most commonly used. For through holes, the abbreviation through THRU should follow the dimension, and the depth dimension of a blind hole is a depth to the full diameter and is normally included as part of the dimensioning node. And when more than one hole of size is required, the number of holes should be specified. Here you can see dimensioning the one hole. यहाँ पे इस व्यू के अंदर इसका थ्रू आउट जो होल है वो दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे इसकी डिमेंशन जो बताई जा रही है। लेकिन अगर आपने इसका जो थ्रू का मतलब जो इसका फ्रंट व्यू है, लेट्स से ये टॉप है और ये इसका फ्रंट व्यू है, तो इस सूरत में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये थ्रू आउट होल आपका कट होगा। अगर आपने ये व्यू ड्रा ना किया तो फिर आपको यहाँ पे थ्रू का वर्ड जो है इसकी डिमेंशन के बाद लिखना पड़ेगा, जो इंडिकेट करेगा कि ये जो सर्कल है इसको आपने थ्रू आउट इसके अंदर होल्ड करना है। यहाँ पे इन द इन पार्ट सी यू कैन सी डिमेंशनिंग अ ब्लाइंड होल। तो ब्लाइंड होल की सूरत में आप इस तरीके से सेशनल व्यू क्रिएट करते हुए इसका ब्लाइंड होल जो है वो क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप इसकी डेप्थ बताएंगे, डेट इज 1। तो ये आपके पास जो डेप्थ है इस होल की कट की वो बताई जा रही है। और टॉप व्यू नॉट शोन, अगर आपको यहाँ पे टॉप व्यू नहीं दिखाया गया तो आप इस व्यू के अंदर सेशनल लाइन के थ्रू इसको डिमेंशन करेंगे और यहाँ पे इसका डायमीटर बताएंगे। इन फिगर डी डिमेंशनिंग अ ग्रुप ऑफ होल जो है यहाँ पे इंडिकेट किए, अगर चार एक ही सेम डाया के होल्स हैं तो उसको आप 4 डाया 0.16 से लिख के आप इंडिकेट करें। इट मीन ये चारों जो सर्कल है इनका डाया 0.168 है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सर्कुलर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं होल्स, इन सब जो है इक्वली स्पेस EQL SP मतलब इक्वल स्पेस, मतलब हर एक सर्कल के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल है, और ये 6 जो सर्कल हैं इनका डाया 0.5 है, और जो
इनका सेंटर जहाँ से ये आ रहा है सर्कल का, ये जो सर्कल है इसका डाया 2.50 है। और यहाँ पे लिखा है 3 होल्स M10 टाइम्स 1.5 टाइम्स 6H टाइम 15 डीप। इट मीन्स कि 3 होल्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ होल्स हमारे पास 3 हो जाएंगे। M जो है वो मीट्रिक को इंडिकेट कर रहा है, और जो 10 है वो मेजर डाया है आपके जो फ्लूट है जिसने आपके डाया को कट करना है। 1.5 जो है वो उसकी पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मिलीमीटर पर थ्रेड। और 6H जो है वो माइनर डाया टॉलरेंस है। और 15 डीप मतलब कि जो इसके अंदर कट लगना है वो 15 जो मिलीमीटर में वैल्यूज है, तो मिलीमीटर मतलब 15 मिलीमीटर का उसके अंदर डेप्थ होगी। अगर इंचज में है तो वो इंचज के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक इनका ड्राइंग है इन थ्रू होल की। जब ये आप इसको कट करते हैं थ्रू सेशनल व्यू, सेशनल व्यू क्या होते हैं वो हम अपने फ्यूचर लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इसकी जो ड्राइंग है वो आपके पास कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और ब्लाइंड होल की सूरत में आप ये जो होल की डेप्थ है इसको आप इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सर्कल है इसका डाया 10 है और वो थ्रू आउट होल होगा, और यहाँ पे ये 12 डीप है। तो अगर आपने यहाँ डायमेंशन करनी तो डेफिनेटली इसको आप सेक्शनल लाइन जो है यहाँ पे ड्रा करनी पड़ेगी, ताकि आप इस सेक्शन हिडन लाइन को विजिबल लाइन में कन्वर्ट करें और फिर आप इसको डायमेंशन कर सकें। तो यहाँ पे एक एनिमेशन है, आप इसको देखें। ये ड्रिलिंग हो रही है थ्रू होल, और आप इस तरीके से अपनी डिमेंशन की वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें जो सेंटर टू सेंटर आपका डिस्टेंस होगा इसमें। ठीक है, ये आपके पास इसका टॉप और फ्रंट व्यू आ गया, और यहाँ पे इसकी डिमेंशन की वैल्यू आ गई, दैट इज 40। Minimizing ladder. If too many ladders would impair the legibility of a drawing, letters or symbols as shown in the figure should be used to identify the feature. Like यहाँ पे अब आप देखें जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो 2 4 6 है। तो अब यहाँ पे आप इसकी जो लेजिबिलिटी है अपनी ड्राइंग को बेहतर करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 टाइम मतलब तो 3 सर्कल हैं आपके वो 8.8 डाया के हैं, दैट इज इंडिकेटेड बाय वाई। मतलब ये जो वाई आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इन तीनों का डाया 8.8 है, और जो रेस्ट 3 सर्कल्स हैं इनका डाया 8.4 है, जो इसको 3 टाइम्स 8.4 के साथ इंडिकेट किया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक लेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। Dimensioning counter bores. So a drilling machine is used for this operation and a typical counter boring tool. A typical use for a counter bore hole is to provide a recess for the head of a screw. जैसा कि आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है कि आप अपने काउंटर बोर की सूरत में एक जो बोरिंग टूल है वो यूज करते हैं, ताकि जो आपके स्क्रू का हेड है वो उसकी जो मटेरियल है जिसको आप आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी सर्फेसिस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसके साथ अलाइन हो जाए, उसके पैरेलल हो जाए, उसके बराबर हो जाए, ताकि उसका हेड उसके इनसाइड चला जाए, जैसा कि आपको यहाँ पे भी इंडिकेट किया हुआ है। इस सूरत में आप इसकी डायमेंशन किस तरीके से कर सकते हैं ये देखें। ये आपके पास इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो डाया जो है वो 6 है, और जो काउंटर बोर है वो 10 डाया का इसके अंदर अप्लाई होगा, और जो डेप्थ है उसकी वो 3 है। सिमिलरली यहाँ पे डाया 7 है, और काउंटर बोर्ड जो डाया जो है वो 14 है, और ये थ्रू आउट जो है इसको इंडिकेट कर रहा है, इसकी डेप्थ यहाँ पे नहीं बताई हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काउंटर बोर्ड का टूल है जिसका डाया 33 है और 18 डीप है, और जो सर्कल है उसका डाया 21 है। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। और ये अगेन एक मेथड है आपका काउंटर बोर्ड की डिमेंशन करने का, जिसमें डाया सर्कल का 5 है, और काउंटर बोर्ड जो है 8 7 का है और 8 14 का है, जैसे यहाँ पे ये 2 सर्कल इंडिकेट कर रहे हैं। और आप यहाँ से उनकी इन डेप्थ को भी इंडिकेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। Dimensioning the countersunk hole. Countersinking is also carried out on a drilling machine, and it includes an angle of 60 and 90 degrees that are commonly machined to accommodate the head of the screw and rivet to provide a flush finish like this. तो ये आपके पास काउंटर सिंक का शैंक है जो कि 60 और 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ड्रा किया हुआ है यहाँ पे उसकी ड्राइंग,
और यहाँ पे 60 और 90 डिग्री इसके अंदर इंक्लूड है इस स्ट्रेट शैन के अंदर, और ये आपके पास टेपर शैन है। और आपने काउंटर सेंट होल की जो डायमेंशनिंग करनी है वो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इसकी जो काउंटर सेंट की ये वैल्यू है मेजर ये 10 डाया की है, और जो एंगल है यहाँ पे वो 90 डिग्री है। और आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि 10 डाया का काउंटर सेंट का होल है और 90 डिग्री इसका एंगल होगा। डेप्थ इस होल की 20 है और जो डाया है सर्कल का वो 6.8 है, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। और इस तरीके से भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं।